बस यही हमारी मांग है कि बाकी बंद करवाए। मेरे हिसाब से तो ओला रैपिडो बंद होना चाहिए। कंपनियां शोषण कर रही है हमारा, जिन भाइयों को नहीं पता है उनकी भी टैक्सी के पहिए रुकवाएंगे। सरकार से हमारा निवेदन तत्काल पूर्व सामाजिक मांगों को पूरा किया जाए। पूरा भोपाल और अन्य डिस्ट्रिक्ट के उसका घेराव कर 3.5 की संख्या में आया रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित परियाल और आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आम जनता सैलानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, टैक्सी चालकों का यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि 18 से 20 अगस्त का ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर इसका दूसरा दिन है। और जिस तरह से टैक्सी चालक अन्य टैक्सी चालकों को भी रोक रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद पाल है। आज दूसरा दिन आपकी धरना का है, तो आज आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को लेकर खरा उतरेगी? हमें आज पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बातें मानेगी, क्योंकि हमने सरकार तक अपनी बातें पूरी पहुंचा दी है। कल अपना पूरा लेटर पहुंचा दिया। आरटीओ ने हमारी पूरी मांगों को जायज माना है और हम आज परिवहन मंत्री जी से भी कल बात हुई थी, आज उनसे पूरा निर्णय आ जाएगा। हमारी यही मांग है कि सर, हमने आपको ही पता होगा एक गाड़ी 15 लाख की आती है, 10-15 लाख की हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें 50 रुपए बिल बनता है, 60 रुपए बिल बनता है, तो हम कैसे किस्त भरेंगे? 50,000 तो हम आरटीओ को देते हैं हर साल कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो हम मतलब हमको शोषण कर रही है, बंधुआ मजदूर बना लिया। मतलब इतनी महंगी गाड़ी ली, अब हम फंस गए हैं। अब हम क्या करें, है ना? जो ये दे रहे हैं हम ले रहे हैं, लेकिन ये इतना कम कर दिया अन्य रेट कि हमें आज मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। हम अपना रोज कमाने खाने वाले क्यों परेशान करेंगे हम ये रोड पे? और ये हमको मतलब प्रताड़ित कर दिया है कंपनियों ने। हम चाह रहे हैं कंपनी का यहाँ पे ऑफिस हो, हमारी बात कंपनी सुने, हमारा फोन लगे उनको। ये सब हमारी मांगे है मतलब। और जो प्राइवेट चल रही है गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हम आरटीओ को देते 50,000, वो तो देते नहीं है, वो सूखा कमाते हैं। तो हम नियम से चल रहे हैं और आज पूरे ईमानदार टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे खड़े हैं और बेईमान जो प्राइवेट वाले वो चला रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, उनके फोटो है। मतलब इनका काम हम कर रहे हैं। ट्रैफिक वालों को उन्हें रोकना चाहिए कि भाई आप प्राइवेट कैसे चला रहे हैं। मतलब पूरा काम हम कर रहे हैं सरकार का, और सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है, हमारा साथ नहीं दे रही है। भाई कहीं ना कहीं सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अभी हमारी आवाज सुने सरकार, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। अभी हमने कल आराम से समझा दिया सबको, आज भी नहीं सुनेंगे तो मरता क्या ना करता, अब कुछ भी कर सकते हैं हम। ये हम सब प्रताड़ित हैं भैया, कंपनी की जो मनमानी है और नियमित किराया आप जो बात कर रहे हैं, क्या है पूरा दर्शकों को बताइए। प्रॉब्लम ये है, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। ओला, उबेर, रैपिडो, तीनों से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपनी मनमानी किराया तय कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी काट दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इतनी मांगे हैं वो पूरी करें, नहीं तो अभी सिर्फ जितनी भी टैक्सी है, इससे कहीं ज्यादा जो भी टैक्सी, जिन भाइयों को नहीं पता है उनकी भी टैक्सी के पहिए रुकवाएंगे। और हमारी आगे तक मांगे जब तक पूरी नहीं होगी और ये हड़ताल ऐसी चलती रहेगी। मिनिमम 100 रुपए फेयर तो होना ही चाहिए। 65-70 रुपए में आज की डेट में कहाँ गाड़ी मिलती है? 10-10 लाख की गाड़ी हम उनके घर के गेट पे लगा रहे हैं, इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को नुकसान होता है। उनके लिए 65 रुपए में गाड़ी जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। अब कंपनी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं 20 रुपए मिनिमम, 20 रुपए किलोमीटर चले और फिर 100 रुपए के एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपए सिर्फ स्टार्ट रखे, उसके बाद में फिर उसमें एड हो। प्लस हर भाई को साल में 365 दिन हम लोग देते हैं, वहां पे सभी लोगों को सर्विस देते हैं। हमको एक बोनस चाहिए साल में एक बार। सभी भाई यही चाहते हैं कि नहीं? साल में 365 दिन हम आपको दे रहे हैं, तो हमको यही चाहते हैं कि सभी भाइयों को बोनस चाहिए 365 दिन का एक बार, जो साल में कोई सी भी कंपनी के लिए अगर हम काम करते हैं, कोई भी कंपनी के लिए, को भाई लोग इधर कवर करो थोड़ा सा भाई, कोई भी कंपनी के लिए अगर हम काम करते हैं तो वो हमको बोनस देती है या नहीं देती है? तो इन कंपनियों के लिए हम 3 कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई वो भी उनका भी हक बनता है कि हमको बोनस दे। हाँ, वो दुख हमारे किसी चीज में काम में तो आएगा। बताओ अपनी जो समस्या है। सर, ये हम 10-12 लाख रुपए की गाड़ियां भी जो खरीद के बैठे हुए हैं, उसके अंदर 12-13 लाख रुपए की हमें ब्याज के साथ पड़ती है। हम लोगों के किसी के 18,000 किस्तें, किसी की 20,000 किस्तें, किसी की 22,000 भी किस्तें। तो सर हम लोगों के कम से कम वो 20,000-22,000 रुपए के वो निकालना है। साल के जो है हमें इंश्योरेंस पेपर वर्क के 50,000-60,000 रुपए वो निकालना है। उसके बाद सीएनजी के निकालना है, ओला उबेर का कमीशन निकालना है। फिर उसके बाद जो बचेगा वो हमें बचेगा। तो सर उसके बाद हमें मुश्किल से 300-400 रुपए भी नहीं बच पा रहा है। आज ये हमारी हालत हो गई है, जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। तो सर इसलिए 10-12 लाख रुपए की जब हम पूंजी लगा के कोई काम करते हैं, तो अगर हम बंधुआ मजदूर की तरह 500 रुपए भी नहीं घर ले जा पाए तो हमारा क्या है, कोई मतलब नहीं होता। भैया भी टैक्सी चालक हैं? हाँ जी, आप भी टैक्सी चालक? बिल्कुल। भैया, कहीं ना कहीं टैक्सी चालकों का कहना है कि जो ऑटो और ई रिक्शा वाले हैं वो टैक्सी चालकों से ज्यादा किराया वसूलते हैं। बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का जो किराया है सबसे एकदम नीचे गाड़ी वाले, ओला उबेर रैपिडो ड्राइवर, चारों कंपनियों ने आपसी के कॉम्पिटिशन का हमारा पूरा रेट पूरा चकरा दिया है। 10-12-13 लाख रुपए हम लोग कर्जा कर करते हैं, रेट उनको मिल दिया जाता है।
सरकार से हमारा निवेदन तत्काल पूर्व सामाजिक मांगों को पूरा किया जाए, इसलिए ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। पूरा भोपाल और अन्य डिस्ट्रिक्ट के भी ड्राइवर लोग आए हैं। इस प्रकार से अभी हमें सीएम हाउस का घेराव कर 3500 की संख्या में आ रहे हैं और पूरा आपको बोर्डो पे इसका देखिए नहीं, उसने सारा पड़ा हुआ है। और आपकी मीडिया के मेरे माध्यम से जानकारी हम देना चाहते हैं, तत्काल कानून समाज मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। ये हम लोगों के पास में 40 और 50 रुपए की राइड आ रही है, जो राइड बाइक वाले अवैध रूप से चला रहे हैं। हम लोग 12-12 लाख की गाड़ियां लेके रखे हैं, साल का 50-50 हजार रुपए खर्चा है हमारे लोगों का, टैक्सी परमिट इंश्योरेंस का, और ये अवैध रूप से कंपनियां बाइक को चलवा रही है। अवैध रूप से इसको बंद करना चाहिए। हमें फेयर मिल नहीं रहा, 4 साल हो गए हम लोग हड़ताल करते हुए, हमारा 1 रुपए का रेट नहीं बढ़ा है। सीएनजी के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, सारी चीजों के रेट बढ़ रहे, पर हम लोगों का कोई रेट नहीं बढ़ा है। इन लोगों ने कंपनी की मनमानी किस तरह से? मनमानी इस प्रकार से है कि कंपनी हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है, जबकि हमारे इससे कमा रही है। कंपनियों का फायदा इतना होता है, हम लोगों को बदौलत कंपनियां कमा रही, पर हमारा शोषण कंपनियां जारी रखी हुई है। ना फेयर बढ़ाना है, ना हमें पिकअप का देना है, ना कोई पॉलिसी है कि ड्राइवर भाई के लिए सुरक्षा है, कोई इसमें कोई इंतजाम नहीं है कंपनी की तरफ से। शुरू स्टार्टिंग में आई थी ना, इतना अच्छा रेट देती थी, वो कोई कह नहीं सकता था। एक दिन में 3000 और 4000 रुपए का काम करते थे लोग। अब धीरे धीरे उनका जो पैर जम गया शहर में, अब उनने इतना रेट कम कर दिया, लोगों ने गाड़ियां ले ली। अब गाड़ियां लेने के बाद अब कहाँ जाएगा? होना मुश्किल है, पूरे दिन में 1000 होना मुश्किल है आज के टाइम में। कहीं ना कहीं प्राइवेट गाड़ियों पर भी आप सवाल प्राइवेट गाड़ियां चल रही है ना, प्राइवेट गाड़ी बंद नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां चल रही है। बाइक टैक्सी चला रहे हैं प्राइवेट, बाइक जो उनकी चलाने कोई परमिशन ही नहीं है बाइक की। बाइक पीली प्लेट होती है, नंबर उसकी जब चलती है उसमें कामर चला प्लेट पे अलाउ ही नहीं है ऐसे सवारी ढोना, लेकिन व्हाइट प्लेटें चल रही है, बहुत से चला रहे हैं। ऑफिस वाले अपनी सवारी बिठा के ले जाते हैं, ये गलत कर रही है कंपनियां। रेट इतना कम कर दिया, कम करते ही जा रही है। पहले 500 रुपए एयरपोर्ट का, मिसरोद से एयरपोर्ट का बनता था, आज 300 रुपए में जा रहे हैं वहां से लोग। कम कर रही है रेट। आप देखते हो, आप खुद जानते हो जिस चीज के लिए महंगाई कितनी हो गई, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, घर खाने पीने की चीजों का हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा रेट कम होता जा रहा है। हम गाड़ियों की किस्त भरना मुश्किल हो रहा है, मेंटेनेंस में लाना मुश्किल हो रहा है, टायर कितना महंगा होगा, सीएनजी कितनी महंगी हो गई, गाड़ी की ईएमआई भरना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। कंपनियां सुनी नहीं रही हमारी, हम उनसे बोलते हैं बस करेंगे करेंगे ऐसा आश्वासन देते हैं। इसलिए हमने सोच लिया अब हड़ताल पर तभी उठेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार माने, कंपनियां माने, कुछ भी हो, हड़ताल जब ही खत्म होगी जब हमारी मांगे लिखित में दे देंगे कि हाँ आपकी मांगे सुनिश्चित कर दी जाएंगी इतने दिन के अंदर, तभी हम। तो परिवहन मंत्री के साथ बैठक भी है, परिवहन मंत्री के लिए अभी लोग गए हुए हैं। परिवहन मंत्री जो भी निर्णय देंगे, डिसाइड करेंगे, उस पर हम अग्री होंगे। वो भी लिखित में देंगे कि इतने दिन में आपकी मांगे सुनिश्चित कर दी जाएंगी। ओला रैपिडो के जो चालक है, इनका कहना है कि जो रिक्शा और ऑटो वाले चालक होते हैं वो हमसे ज्यादा किराया वसूलते हैं। क्या कहना है? नहीं नहीं, सवारी कहाँ देती है? 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा किराया नहीं देती इसमें, कहाँ से ज्यादा देंगे? 10 रुपए 20 रुपए बस, इतना ही धंधा हमारा। तो इनका कहना है कि जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले, ये हमसे ज्यादा किराया वसूलते, चाहे किलोमीटर। ऑटो वाले लेते होंगे, हम तो 10-20 रुपए में चलाते हैं गाड़ी, 20 रुपए बस स्टैंड के। ये रिक्शा है। ऑटो आइए, अभी पीछे ऑटो भी आ रहा है, इस यहाँ पर देखते हैं। भैया क्या नाम है भैया? अभी भैया आप धरने में नहीं गए आज? अभी आना थोड़ी देर में। इनका कहना है कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो हमसे ज्यादा किराया वसूलते हैं ओला उबर से। वो कंपनी देती है, इनका टैक्सी वालों को कम है, 2-5 रुपए का फर्क है टैक्सी और ऑटो में। ये जब बढ़ना चाहिए इनका कार वालों का किराया। भाई किराया वैसे भी बहुत नहीं, क्योंकि ऑटो और कार में डिफरेंस ही नहीं है बिल्कुल, जबकि उनका खर्चा बहुत ज्यादा है। हमें 15 रुपए किलोमीटर मिल रहा है, उनको 17-18 रुपए मिल रहा है शायद। उनको आपसे कार ज्यादा वालों को नहीं, 2-3 रुपए का फर्क है, बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम 30 रुपए तो मिलना चाहिए उन्हें पर किलोमीटर। मेहनत हम करते हैं, ओला रैपिडो बेमतलब कमीशन खा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है का, और ना वो रेट देते हैं ना कुछ देते हैं, और सबसे पहले तो बाइक बंद करवाए, बस हमारी यही मांग है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि भैया हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि ऑटो वाले को एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या इतना परेशान हो चुके हैं अब अपने, क्योंकि भाई सिंगल सवारी जो 100-150 रुपए देती थी, वो बाइक वाला 60-70 रुपए में ले जा रहा है, 50 रुपए में भी ले जा रहा है। उसको घर जाना है, रोड की सवारी है तो वो 20 रुपए में भी ले जा रहा है। क्या भैया, जब 20-30 रुपए में वो सवारी ले जाएगा तो हम क्या करेंगे ऑटो वाले? क्या बड़े भैया, बस यही हमारी मांग है कि बाइक बंद करवाए, और मेरे हिसाब से तो ओला रैपिडो बंद होना चाहिए। देखो भैया, वो बेमतलब कमीशन खा रहा है, बैठे बैठे हमें मेहनत हम करते हैं, लाभ उठा रहा है।
उसका कोई फायदा है, उसका कोई काम ही नहीं है। वो बेमतलब का उसका फायदा हो रहा है ओला रैपिडो का। क्या भैया, ओला रैपिडो किसी काम का नहीं मेरी नजरों में। मेहनत हम लोग करते हैं ऑटो वाले, और वो कमीशन वो खा रहा है बेमतलब, और सड़ी हुई राइड भेज रहा है। क्या भैया, करने का जो मुख्य मुद्दा है ओला उबर और रैपिडो के द्वारा जो मनमानी हरकतें की जा रही हैं, हम लोगों को फेयर कम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो है आज यहाँ पर हड़ताल की है। और ये हड़ताल विगत 2 दिनों से चल रही है। कल भी हमारी जो है ITO महोदय से मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी कमर्शियल गतिविधियां कर रही हैं। बिल्कुल 100% प्राइवेट गाड़ियां कमर्शियल है, चल रही है भोपाल में, और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कंपनी मनमानी किस तरह से कर रही है? बेस फेयर लागू नहीं कर रही है, किलोमीटर हमें कम दे रही है। 3-3 किलोमीटर हम लोग पिकअप करने आए, 10 किलोमीटर ड्रॉप करने आए तो 90 रुपए 100 रुपए का बिल बनता है। कस्टमर से बोलो कि सर ये फेयर जो रेट कम है, तो वो कहते हैं हम जो बना है वही देंगे। इससे अच्छा तो हम ओला उबर और रैपिडो से ही लड़ेंगे ना। आपने अभी परिवहन मंत्री से मिलने की बात कही है, सरकार की तरफ से कोई अभी? बिल्कुल, अभी हमारा 5 लोगों का जो एक 5 लोग जो है मंत्रालय गए हैं, और वे आज जाकर के डिस्कस करेंगे। अगर मांगे पूरी होती है तो ये हड़ताल खत्म होगी, नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार। किस तरह का आंदोलन होगा आपका? वो जो अभी वर्तमान में चल रहा है वैसे ही होगा। किसी को टैक्सी नहीं मिलेगी, आम जनता परेशान होगी। अभी परिवहन मंत्री के साथ बैठक हुई है, आपको क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलेगा? निकलना चाहिए निष्कर्ष, तो अब देखते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि पहले भी कई बार हुई है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। सबसे मेन तो हमारा पैनिक बटन का भी है, क्योंकि पैनिक बटन में 13,000 रुपए 14,000 रुपए का पैनिक बटन लग रहा है। उसके बाद हमें कम से कम 5,000 रुपए का फिटनेस होता है, मतलब मिलजुल के जैसे तैसे 18-19,000 रुपए का मात्र फिटनेस होता है। और जिसका जो पैनिक बटन है ना, उसका कोई यूसेज नहीं है। आप बटन दबा दबा के परेशान है ना, उसका कोई पुलिस आती है ना कुछ होता है। पहले उन्होंने निकाला कि 2 बटन लगाई जाएगी, अभी उन्होंने नया रूल निकाला कि आपको हर 2 साल में इस बार फिटनेस करवाने जाओगे तो आप फिर ये बोल देंगे कि आपका पैनिक बटन काम नहीं कर रहा, रिचार्ज होगा, ये होगा वो होगा करके फिर हर बार वही 18,000 रुपए का फिटनेस और पैनिक बटन ले देके पैनिक बटन लगवा देते हैं। उसका ना कुछ होता है, और ना ही परिवहन RTO कुछ भी नहीं कर रहा। सिर्फ प्राइवेट गाड़ी ले लेंगे लोग, रैपिडो वेपिडो में लगा लेते हैं। हम तो हमारा हर साल पूरा खर्चा करते हैं, 50-60 रुपए पेपर में जाता है हमारा। उसके बाद भी कुछ नहीं, वो प्राइवेट वाले बस लेते हैं 1,000-2,000 रुपए देकर आइडिया बनवा लेते हैं, और पुलिस वाले भी उनको नहीं पकड़ते क्योंकि प्राइवेट गाड़ी है। कस्टमर भी नहीं, क्योंकि उसके अगर बाय चांस कभी प्राइवेट गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो कस्टमर को कभी भी किसी प्रकार का इंश्योरेंस क्लेम या कुछ भी नहीं मिलता। हमारी टैक्सियों में तो अगर कुछ भी होता है तो कस्टमर को, हमें और गाड़ी को, तीनों लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। लेकिन RTO कभी भी ये नहीं देख रहा हम लोगों का कि प्राइवेट गाड़ी रोक दिया जाए, या पैनिक बटन में सबसे में कम होना चाहिए। और फिटनेस भी पहले RTO से हो जाता था, अब उन्होंने प्राइवेट अपने सेंटर बना दिए, वो सेंटर वगैरह भी नहीं होते हैं। सेंटर से करवाओ, 4-5 हजार रुपए उनको दो, अलग उनका अलग खर्चा है ना तो वो हमारा होता है, ना ही ओला उबर हमारी सुनती है। ओला उबर में पहले हमारा कस्टमर सपोर्ट होता था, कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन हटा दिया है, कस्टमर कॉल भी नहीं लगा सकते। और ओला उबर में पहले मिनिमम फेयर 100 रुपीज से चालू होता था, अभी उसमें 50 रुपए, 45 रुपए, 36 रुपए की राइडें आ रही हैं। 36 रुपए में आदमी को 4 से 5 किलोमीटर का ड्रॉपिंग, मतलब पिकअप और ड्रॉप हो जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं पड़ता। कस्टमर तो सीधे कॉल लगा के बोलते थे आ जाओ। उसके बाद जब हम ड्रॉप करने जाते हैं, उनको उसमें 36 रुपए में AC भी चला के देना है, पिकअप ड्रॉप भी करना है, और उनके नखरे भी झेलने बकायदा कि भाई AC नहीं चल रहा है तो तुम्हारी गाड़ी साफ नहीं है। अरे 36 रुपए में तुम्हें इनका साफ करवाएं कि क्या करवाएं? ड्रॉप लोकेशन गलत, अगर हम बोल देंगे आपकी लोकेशन वहाँ की है, यहाँ ड्रॉप कर दें, उसके पीछे लड़ाई चालू हो जाती है। उसके लिए अगर जरा सी कस्टमर छोटी सी कंप्लेंट डाल दी कि मतलब ड्राइवर ने मिसबिहेव कर दिया या कुछ भी गलत बोल दिया, तुरंत ID हमारी सस्पेंड हो जाती है, जिसका 1-2 साल के लिए हमारी आइडिया ब्लॉक होती है। उबर तो परमानेंट ब्लॉक कर देता है ना। कस्टमर की मेन तो सबसे ये होना चाहिए कि उनके ना KYC होनी चाहिए, कस्टमर की KYC की, क्योंकि अगर उनका क्या होता है कि एक नंबर से लॉगिन मारा, अगर कुछ दिक्कत हुई तो लॉग आउट किया, दूसरे नंबर से नई ID बना लेते हैं। जैसे हम लोगों का लाइसेंस, आधार, सब चीजों से हमारा वेरिफिकेशन होता है। चालक के लिए सुविधा नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। हमारा तो मेन मोटिव यही है कि हमारा मिनिमम फेयर बढ़ जाए, 100 रुपीज मिनिमम तो होना ही चाहिए, है ना। पिकअप का चार्ज अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा का पिकअप हो तो उसका पैसा बढ़ना चाहिए, और कस्टमर की सबसे मेन KYC होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली मुंबई में जितने भी कांड हुए ड्राइवरों के साथ, उसमें कस्टमर को आज तक पकड़ा नहीं गया कि किसने ये सब किया किसने नहीं किया। भोपाल में भी अभी तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस करते हैं कस्टमर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं और ड्राइवर बेचारा फंस जाता है और कुछ हो ही नहीं पाता उसमें। और इसमें स्टॉप ऐड कराया जाए, जो अभी नया स्टॉप का जो हो रहा है, ये स्टॉप के हमारे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें गला काटा गया है, तो कस्टमर की KYC भी तो जरूरी है। रेट तो आप बताइए ना, क्या 11 लाख की गाड़ी 40 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए में चलेगी? आप बताइए मुझे। इंश्योरेंस है, टायर है, मेंटेनेंस है, परमिट है, ऑल इंडिया परमिट लेके चल रहे हैं हम लोग गाड़ी, ऑल इंडिया ओरा। उसकी EMI है 15 से 17,000, 18,000, आदमी 20,000। भाई जिसने इतना डाउन पेमेंट करा उस हिसाब से गाड़ी तो 11 लाख की है ना। 1 लाख रुपए बाद में कम हुए, लेकिन जिन्होंने पहले गाड़ी ली
उनका तो नुकसान हुआ है। भाई कंपनी को सोचना चाहिए कि आदमी घर से निकला है तो उसको डीजल पानी, उसका परिवार गाड़ी से चलेगा या नहीं चलेगा। भाई आप सोचिए ना, उस तरीके से बेर करिए। वो कस्टमर तैयार है, आप तो 80 रुपए की राइड दे रहे हो, कस्टमर कह रहा है मुझे तो 80 दिखा रहा है। इससे पहले हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं। ओला हमारे सामने आई है, उबर हमारे सामने आई है, आर्ट्स मीनार में मीटिंग हुई है, ठीक है। हमें गाड़ी खरीदने में भी डिस्काउंट दिया गया था, ओला ने लेटर भी दिया गया था, मोबाइल भी दिया गया था, सारी चीजें दी थी। उसके बाद उन्होंने हमारी सेडान गाड़ी को मिनी कर दिया, कहने मिनी में ज्यादा बुकिंग है। प्राइम गाड़ी को मिनी कर दिया उन्होंने, हम लोग परेशान हो गए। और ये जो रैपिडो में कैब डेली का ऑप्शन है, उसके बाद 6-6 महीने में इन्होंने सब कुछ चेंज करते गए। पहले 42 से 44 हजार रुपए मिल रहा था हम लोगों को। हम लोग तो सोच रहे थे यार हम तो बिल्डिंग खरीद लेंगे, बहुत अच्छी लाइन में आ गए। हम ड्राइवर शुरू से हैं और आदमी हैं और हम पुराने आदमी हैं, काम बराबर हमने करा। लेकिन आज वो स्थिति हो गई है, हमारे सारे भाई परेशान हो रहे हैं। कोई बनियान बांट रहा है, कोई कटोरा लेके चल रहा है, आपने वीडियो देखे होंगे। दाल रोटी नहीं चल पा रही, बच्चों की फीस कहाँ से लाएगा। हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। क्यों साहब, क्या आप सरकारी में भेजना चाह रहे हो? सुविधा नहीं है सरकारी में। अब आदमी छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में जाएगा, मतलब ये बताओ लिटिल वर्ल्ड जो भी सरकारी स्कूल में 45 हजार रुपए सालाना खर्चा है। बच्ची जब चलना नहीं सीखती है ना, तो भी वहां जाके सीखती है कि ब्रश कैसे करना है, ABCD क्या होती है। उस बच्ची का खर्चा ये भाई लोग कैसे उठाएंगे, आप बताइए। तो कहा हमारे जो शासन प्रशासन है उनको ड्राइवर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं, जैसे अभी परिवहन मंत्री के साथ आपकी अहम बैठक भी चली है, तो आपको क्या लगता है निष्कर्ष कैसा निकलेगा, क्या सरकार फैसला लेगी? अब वो तो शासन प्रशासन जो फैसला लेगी उसके लिए हम ठीक है, बिल्कुल लेगी, हर हाल में लेगी। हमारा आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। हर बार की तरह हम लोग लॉलीपॉप नहीं लेंगे। स्टीयरिंग छोड़कर सड़क पर बैठे ये चालक अपनी रोजी रोटी की गुहार लगा रहे हैं और आज परिवहन मंत्री के साथ इनकी अहम बैठक भी है, जिस पर भोपाल की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि अब सरकार इन चालक की मांगों पर किस तरह से फैसला लेती है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप आयुक्त के साथ जुड़े रहें। हम सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।